चलिए देखो, सबसे पहले टाइप का स्टेटमेंट क्या था मेरे पास में? ऑल ए आर बी। हिंदी में हमने इसको कहा था सभी ए बी है। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम हमने कैसे बनाया था? सभी ए जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो अब देखो साहब, ये आपके पास में स्टेटमेंट है, ये आपके पास में उसका वेन डायग्राम है। अब ए का बी से जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरह का रिलेशन दे रखा है। अब देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, सबसे पहला सवाल, ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी का हिस्सा है? हाँ या ना? जल्दी से देखो, जल्दी से जवाब दे दो। ए या बी, सारे ए जो है वो बी का हिस्सा है। मन में जवाब आ जाना चाहिए आपको, जो दिख रहा है। देखो, फिर से एक बात बोल देता हूं, नोट कर लो इस बात को। जो हमें गिवन है केवल वही हमें पता है, एक चीज। दूसरी चीज, जो हमें गिवन नहीं है वो हमें पता नहीं है। तीसरी चीज, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। जो दिख रहा है वो सच, जो नहीं दिख रहा वो पता नहीं। जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा है वो पता नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्वेश्चन है मेरे पास में, जो स्टेटमेंट है मेरे पास में, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सबसे पहला देखो वेन डायग्राम है मेरे पास में, सारे ए जो है वो बी के अंदर है। पहला कंक्लूजन, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सभी ए बी हैं? ऑल ए आर बी, क्वेश्चन मार्क, राइट, रॉन्ग या पता नहीं। देखो, तीन टाइप के आंसर देने हैं आपको, राइट, रॉन्ग और पता नहीं। और इस पता नहीं का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आपको मैं समझाऊंगा जब हम आगे चलेंगे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं समझाऊंगा। हमारे पास में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी तो देखो बिल्कुल बेसिक, अभी तो खड्डा खोदा है नींव भरने के लिए हमने, है ना। जब बिल्डिंग बनना शुरू होगी तब आपको एक एक चीज और अच्छे से क्लियर करता चलूंगा। ठीक, पहले ये समझ लेते, पहले वेन डायग्राम का गेम समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया तो हमारा 50% काम हो गया। उसके बाद आगे की कहानी अपने आप समझ में आती रहेगी। तो यहां पर देखें कि ऑल ए आर बी, सही, गलत या पता नहीं, तो आंसर है बिल्कुल सही है, सारे ए जो है वो बी के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी है? अब साहब आप सोचेंगे कि ये तो गलत बोल दिया। साहब ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, कुछ ए बी है। देखो, जब सारे ही ए बी हो गए तो कुछ ए बी होंगे, हाँ या ना? जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे कि नहीं होंगे? जब सारा कानपुर यूपी में है तो कुछ कानपुर कहां होगा? बिहार में नहीं होगा ना। बिहार में सारा कानपुर किधर होगा? यूपी में होगा। जब सारा जोधपुर राजस्थान है तो कुछ जोधपुर कठेवेला राजस्थान में, जन हैंग जोधपुर राजस्थान में है, जरा कुछ जोधपुर कटेवेला बिल्कुल राजस्थान में वेला। जब आपकी सारी किताबें आपके बैग में है तो कुछ किताबें कहां होगी? बैग में होगी। तो उसी तरीके से जब सारा ए बी के अंदर है तो कुछ ए कहां होगा? बी के अंदर होगा। तो मेरा निष्कर्ष क्या था, मेरा कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन पूछा था मैंने कि क्या कुछ ए बी के अंदर है? बिल्कुल सही बात है कि कुछ ए बी के अंदर है। तीसरे टाइप का कंक्लूजन देखें, तीसरे टाइप का कंक्लूजन, अब ये बिल्कुल सादे सादे कंक्लूजन है। मैंने जो यहां पर लिखा था ना, कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, कंडीशन ऑफ ईदर और, उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। हमने अभी तक क्वेश्चन करना कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है, बस बेसिक की बात हो रही है अभी तक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सम बी आर ए, कुछ बी का हिस्सा क्या ए के पास है क्या? हाँ या ना? कुछ बी का हिस्सा क्या ए के पास है? बिल्कुल है साहब, कुछ बी का हिस्सा। देखो ये सारा बी है और इस सारे बी में ये देखो ए पड़ा है, तो
इस ए ने बी का ये वाला हिस्सा तो कवर किया है कि नहीं किया है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सारा कानपुर यूपी है, सारा कानपुर यूपी है, देखो ये सिलोजिज्म है, यहां पर सारा यूपी भी कानपुर हो सकता है, तो वो हम बात नहीं कर रहे। सारा कानपुर अगर यूपी है तो यूपी का कुछ हिस्सा तो कानपुर में है कि नहीं है? अगर मैं बोलता हूं कि सारा जोधपुर राजस्थान है तो राजस्थान का कुछ हिस्सा जोधपुर है कि नहीं है? हाँ या ना? अगर आप अपने घर में बैठे हैं, घर में कमरे के अंदर बैठे हैं, तो आपका कमरा घर के अंदर है, तो उस घर का कुछ हिस्सा आपका कमरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पर जब सारा सारा ए बी के अंदर बैठा है तो बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं? बिल्कुल है, 100% है। इसीलिए हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। चौथा सवाल, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा चौथा सवाल, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है जवाब देने में या जवाब सोचने में। चौथा सवाल है आपके पास में, सारा ए बी है, सारा ए बी है, और आपके मन में आया होगा गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं है गलत, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या सारा बी ए के अंदर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना? तो जो चीज दिख नहीं रही है वो हमें पता नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर से सुन लो, आराम से सुन लो। जब मैंने कहा आपसे कि सारा बी, क्या सारा बी ए है? ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारा बी ए है, तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। जो चीज दिख नहीं रही है वो गलत नहीं है, जो चीज दिख नहीं रही है वो हमें पता नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात की, गांठ बांध लीजिए, जो दिख नहीं रहा वो हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा दिया हुआ था कि ऑल ए आर बी। देखो मैं इसे इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आगे जो जितने सारे आप क्वेश्चन करने वाले हैं सबका बेस यही है। जो बेस क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं ना, वो बेस क्वेश्चन बिल्कुल यही है। तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो आप मतलब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, और नहीं समझ में आई तो बिल्कुल एकदम हलवे जैसी चीज को गलत करके आ जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना है। देखें लास्ट वाला जो कंक्लूजन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि साहब ये जो सारा जो बी है क्या वो ए का हिस्सा है? साहब देखो, कुछ बी तो ए का हिस्सा है, कुछ बी तो ए का हिस्सा है। जो बाकी बचा हुआ बी है उसका इस ए से क्या रिलेशन है वो हमें पता नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये जो बाहर वाला बी है इसका इस ए से क्या रिलेशन है वो हमें पता नहीं है। ठीक, और इस पता नहीं की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अभी हमें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अब देखें स्टेटमेंट नंबर सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या बोलता है वो सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट। और ये अगर समझ में आ गया है तो सेकंड वाला तो बड़े आराम से समझ में आएगा। देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सम ए आर बी, हिंदी में इसे कहते हैं कुछ ए बी है। ठीक, अब ये जो कुछ ए बी है इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है अभी अभी हमने सीखा है। कुछ ए जो है वो किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है, और ये बन गया साहब हमारा वेन डायग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 या कंक्लूजन 1, निष्कर्ष 1 या इन्फरेंस 1, सम ए आर बी। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। सम ए आर बी, और अभी भी हमारे आंसर वही है साहब, राइट है, रॉन्ग है, या फिर हमें पता नहीं है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सम ए आर बी, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। अब सम ए आर बी कुछ ए बी का हिस्सा है, बिल्कुल है साहब, ये देखो दिख रहा है। दूसरा वाला पूछता है वो कि सम बी आर ए, कुछ बी ए है, बिल्कुल साहब कुछ बी भी ए का हिस्सा है।
ऑल ए आर बी, सारा ए बी है। साहब फिर से कह रहा हूं, जल्दबाजी में, मन में भी ऐसा आंसर नहीं लेकर आना है। जब मैंने आपसे कहा कि सारा ए बी है, तो आप इसको गलत मत समझना। क्या सारा ए आपको बी दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? जो चीज नहीं दिख रही वो हमें पता नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात का, हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमें दिख रहा है वो सच, जो नहीं दिख रहा वो हमें पता नहीं है। तो साहब क्वेश्चन था क्या सारा ए बी है, ऑल ए आर बी, और हमारा आंसर होगा पता नहीं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल बी आर ए, सारा बी ए है, ये भी हमें पता नहीं है। अब ये तो थे पॉजिटिव रिलेशन। अब देखो नेगेटिव किस तरीके से पूछता है सवाल। कंक्लूजन के अंदर नेगेटिव कैसे पूछता है? अभी जो मैंने कंक्लूजन पूछे वो तो थे पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे पूछता है। नेगेटिव कंक्लूजन के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछेगा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। अब आप कहोगे साहब देखो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है और इसमें तो आप हमें मना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी का हिस्सा नहीं है। साहब एक चीज गांठ बांध ले, नहीं का मतलब है नेगेटिव रिलेशन, नहीं का मतलब है दुश्मनी। नहीं का मतलब क्या है? दुश्मनी है। तो क्या आपको इस स्टेटमेंट के अंदर ए और बी की आपस में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी दे रखी है क्या? जब आपको स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स के बीच में, जो कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उसके बीच में किसी भी तरह की अगर दुश्मनी नहीं दे रखी, तो आप दुश्मनी वाले सवाल का जवाब पॉजिटिव नहीं देंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या कुछ ए की बी से दुश्मनी है, क्या हमें दिया हुआ नहीं है, और जो हमें दिया हुआ नहीं है वो हमें पता नहीं है। क्या कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में आना चाहिए। 1% का भी झोल नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है। देखो अच्छे समझ में आ रही है तो लाइक कर देना। और अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट आ जाए, किसी चीज में कोई यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूं और कुछ डाउट आ जाए, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टा अकाउंट का वो लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पर आप डीएम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए कि ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे चांसेस बहुत कम है कि इसके बाद भी कुछ भी रह जाए जो समझ में ना आए, बट अगर कुछ ऐसा रह भी जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दें, तो मैं उसे जरूर से अगले वीडियो के अंदर जो आपका डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। अभी हम वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा सम ए आर बी, और यहां पर मैंने आपसे एक नेगेटिव कंक्लूजन पूछा। नेगेटिव कंक्लूजन ये था मेरा कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जिनकी बी से दुश्मनी है। क्या ऐसा कहीं स्टेटमेंट में गिवन है? क्या नहीं गिवन है, तो जो गिवन नहीं है वो हमें पता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछेगा कि साहब सम बी आर नॉट, बी ऐसे है जो कि ए का हिस्सा नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, और जो गिवन नहीं होता वो हमें पता नहीं होता। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छे से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल समझ में आ रही है? बिल्कुल मजा आ रहा है? साहब मजा आ रहा है ना, तो लाइक जरूर करते रहना, सेशन को लाइक कर देना साहब। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे। ये था हमारा स्टेटमेंट सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट थर्ड पे। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है। थर्ड स्टेटमेंट ने हमसे कहा था नो ए इज बी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? नो ए इज बी, जिसे हिंदी में कहते हैं कोई ए बी नहीं है। ठीक, अब पेन डायग्राम कैसा था याद है ना? ए जो है वो बी नहीं है। नेगेटिव रिलेशन है, दोनों अलग अलग बनेंगे और दोनों के हाथ में क्या होंगे? डंडे होंगे।
ठीक, चलो तो साहब सबसे पहला निष्कर्ष, सबसे पहला कंक्लूजन पूछेगा वो सम ए आर बी, कुछ ए बी है। हाँ, अभी भी जवाब वही देना है, राइट है, रॉन्ग है या फिर हमें पता नहीं है। तो देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है क्या? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो नहीं दिख रहे तो हमने बोला पता नहीं, लेकिन यहां पर इन दोनों की दुश्मनी है, ध्यान रखना। तो जब दुश्मनी है तो दिखती सी बात है कि कुछ ए कभी भी बी का हिस्सा नहीं होंगे, सारे ए कभी भी बी का हिस्सा नहीं होंगे, कुछ बी ए का हिस्सा नहीं होंगे और सारे बी भी ए का हिस्सा नहीं होंगे। इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, इनका आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान रखना है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में नेगेटिव रिलेशन दे रखा है, कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन दे रखा है, तो उन दोनों का आपस में कभी भी किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। तो साहब क्वेश्चन है सम ए आर बी, गलत। ऑल ए आर बी, गलत। सम बी आर ए, गलत। ऑल बी आर ए, गलत। सारे ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया, एकदम आराम से समझ में आया। चलिए, तो जब बिल्कुल आराम से समझ में आया है तो हमारा लास्ट टाइप का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या कहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 4, सम ए आर नॉट बी, हिंदी में कहा जाता है कुछ ए बी नहीं है। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, नहीं है ना, नेगेटिव रिलेशन आया, नॉट है, नेगेटिव रिलेशन आया। तो जब नेगेटिव रिलेशन आता है तो दोनों ही एलिमेंट कैसे बनते हैं? अलग अलग बनाए जाते हैं। और जब ये पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है तो जो सब्जेक्ट है उसके हाथ में तो रहेगी तलवार, और जो प्रेडिकेट है उसके हाथ में रहेगा स्टार। जिसका रिलेशन बताया जा रहा है उसके हाथ में तलवार है, जिससे रिलेशन बताया जा रहा है उसके हाथ में स्टार है। अब क्वेश्चन है, और देखो फिर से मैं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं यहां पर ऐसा मार्क कर देता हूं जिससे हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाए कि लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, ये सब वो कुछ ए है जो कि बी नहीं है। डन? समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। तो कुछ ए बी नहीं है, ये तो मेरा स्टेटमेंट है। अब देखो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कंक्लूजन पूछ रहा हूं, निष्कर्ष पूछ रहा हूं, और अभी भी हमारे आंसर हैं 3 हमारे पास में, राइट है, रॉन्ग है या फिर पता नहीं है। ठीक, अब देखो साहब, सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो जो दिख नहीं रहा वो हमें पता नहीं है। अब आप बोलोगे सर पहले तो बोला था कि पिछले वाले में बोला आपने कि साहब रॉन्ग करो। अब रॉन्ग क्यों बोला था? क्योंकि वहां पर कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन था, तब तो वो रॉन्ग होना ही था। लेकिन क्या यहां पे कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है? क्या कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन नहीं है, पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है। और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन के अंदर केवल इस हिस्से की दुश्मनी है, इस हिस्से का मुझे कुछ भी पता नहीं है। और जब मेरे पास में पता नहीं है जैसी चीज आ जाती है तब आंसर होता है पता नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, सम ए आर बी पता नहीं, सम बी आर ए दिख रहा है क्या? पता नहीं। ऑल बी आर ए, ये भी नहीं दिख रहा, तो ये भी पता नहीं। अब आप पूछेंगे साहब एग्जाम के अंदर पता नहीं जैसा कोई ऑप्शन आता है क्या? नहीं आता है, पता नहीं जैसा ऑप्शन नहीं आता है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि इसका क्या करना है वो अभी बस थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए चीजों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर लें, उसके बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिर दिमाग में जब एक बार बैठ जाएगा ना, फिर आपको इस्तेमाल इसका नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए,
तो यहां पर हमारे पास में स्टेटमेंट था कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो कुछ ए जो है वो बी नहीं है, उसका वेन डायग्राम बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी है, हमें पता नहीं है। क्या सारे ही ए बी हैं? फिर से ध्यान रखेंगे, सारे ही ए बी हैं। साहब देखो, अगर आप इस वीडियो को ना ऐसे आगे आगे स्क्रॉल करके देख रहे हो, इस वीडियो के साथ में, इस सेशन के साथ में, तो ये मत करना कि आगे आगे स्क्रॉल करके देखो, क्योंकि बीच में 10, 12, 15 सेकंड के अंदर कोई एक चीज ऐसी मिस कर जाओगे जिसका आगे से रिलेशन होगा, और फिर आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया, कुछ तो समझ में नहीं आया। ऐसा मत करना साहब, आगे आगे करके मत देखना, इसको आराम से पूरा वीडियो देखना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं हर एक सेकंड में, हर एक बार एक नई चीज बता रहा हूं आपको, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहला, चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन था, सम ए आर बी, कुछ ए बी है क्या? हमने क्या बोला? पता नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, दूसरा क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, सारे ही ए बी हैं, और इसको हम पता नहीं करेंगे, ये तो कंफर्मली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि साहब कुछ ए तो कभी भी बी का हिस्सा नहीं बन सकते, कुछ ए कभी भी बी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए सारा ए कभी भी बी का हिस्सा नहीं होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं, सम बी आर ए, कुछ बी ए है क्या? पता नहीं। फिर मैं आपसे पूछता हूं, सारे ही बी ए हैं क्या? वो भी हमें पता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए साहब, कोई घाई नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, बस शांति से समझने की कोशिश करते रहना है इसको, ठीक। और मुझे नहीं लगता अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है उसमें कोई समस्या आई है। तो हमारे पास में देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट था, कंक्लूजन था। स्टेटमेंट कितने तरह के थे? 4 तरह के स्टेटमेंट थे। 2 थे पॉजिटिव स्टेटमेंट, 2 थे नेगेटिव स्टेटमेंट। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थे वो थे कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट थे वो भी 2 तरह के थे, कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। और ये चारों ही टाइप के स्टेटमेंट अभी हमने बनाना सीखा है, और इन पे किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ये भी हमने अभी सीखा है। डन हो गया सब? बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये समझने का है कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। देखो, सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म जो है जिसे हम न्याय निगम कहते हैं, इसमें एक सेक्शन जो अभी हमने पढ़ा वो तो था इसका कोर सेक्शन, जिसको हमने डिवाइड किया था स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में। ये देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होता है? सबसे पहले टाइप के तो क्वेश्चन होते हैं क्लासिकल क्वेश्चंस। क्लासिकल क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही जैसा अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट आता है, उसके नीचे दे रखे होते हैं कंक्लूजन, और हमें देने होते हैं उसके आंसर। सेकंड जो है वो टाइप बनता है, अच्छा ये जो हमने आंसर दिए वो कैसे दिए, या तो सही होगा या गलत होगा, ऐसे हमने आंसर दिए हैं। सेकंड जो टाइप है वो टाइप होता है डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। तीसरा टाइप होता है रिवर्स, तीसरा वाला टाइप क्या होता है? रिवर्स। अभी ये देखो लिख रहा हूं,
इसको बाद में एक एक चीज को पढ़ेंगे। बहुत लंबा सेशन होने वाला है, और अगर बहुत लंबा सेशन नहीं होगा तो इसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और ज़्यादा लंबे सेशन में तो शायद हो सकता है आपको ऐसा भारी भरकम चीज़ है तो दिमाग थोड़ा हैवी हो जाए, तो सेशन छोटे रखेंगे लेकिन पार्ट्स बढ़ा देंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ बड़े आराम से क्लियर होती रहे। ठीक, चलो। तो पहला है क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे हैं डेफिनेटली फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तीसरे रिवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे। और चौथा वाला जो पार्ट है उसमें आएंगे आपके एडवांस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो अभी हमने किया सिलोजिज्म का एक सेक्शन जो कि है स्टेटमेंट। दूसरा वाला जो सेक्शन है, दूसरा वाला जो सेशन है, कंक्लूजन वाला जो सेशन है, इस कंक्लूजन वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास में दो चीजें हमने लिखी थी। पहला, कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, दूसरा कंडीशन ऑफ ईदर और। अब जब हम कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये राइट, रॉन्ग और पता नहीं, ये जो पता नहीं है इसकी कहानी हमें समझ में आएगी कि कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर या कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी से इस पता नहीं है का क्या रिलेशन है। ठीक, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। तो फिर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फिर से वापस से स्टार्ट करते हैं। हमने जो अब तक पढ़ लिया था उसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ लिए थे। अब हम बात देखो करते हैं कंक्लूजन की, और इस कंक्लूजन का इस पता नहीं है से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन किसका है? कंक्लूजन का सेक्शन है। और कंक्लूजन कितने टाइप के थे साहब? कंक्लूजन थे 2 टाइप के। पहला जो कंक्लूजन का टाइप था वो था कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, और दूसरा जो टाइप था वो था कंडीशन ऑफ ईदर और। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं ये कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है। ये जो कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी है ये मेरे पास में 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की। पहला तो है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, और दूसरी है मेरे पास में नेगेटिव पॉसिबिलिटी। अब साहब ये देखो, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी लगती है, इस पॉसिबिलिटी का उस पता नहीं है के साथ में क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हमको समझनी है। ठीक, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा जो पहला पार्ट है कंक्लूजन का, कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक, कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी के देखो कुछ कायदे हैं। क्या है? कुछ कायदे हैं, दिख रहे होंगे आपको, कुछ कायदे हैं। ये अगर आपको समझ में आ गए, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको बार बार ऐसा नोट डाउन नहीं करना पड़े, साथ साथ में आपको समझ में आ जाए। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है ये पैदा कहां से हुई, आई कहां से पॉसिबिलिटी, वो देखो, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखो, मैंने क्वेश्चन ले लिया, स्टेटमेंट मैंने ले लिया, स्टेटमेंट लिया मैंने, सम ए आर बी, ये मैंने स्टेटमेंट ले लिया। कुछ ए बी है, ये मेरा स्टेटमेंट। अब यहां पर वेन डायग्राम में बना देता हूं, ये है ए और ये है बी। ठीक, अभी मेरे पास में कितने टाइप के आंसर हैं? राइट, रॉन्ग और पता नहीं। देखो, बड़े आराम से समझना साहब, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े आराम से समझना। राइट, रॉन्ग और पता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल है, सही है, राइट है। सम बी आर ए, कुछ बी ए है, बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अब मैंने पूछा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ऐसा मैंने पूछा आपसे कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है
अगर कुछ ए बी नहीं है, क्या ऐसा हमें पता है क्या? हमें पता नहीं है, तो हम आंसर क्या देते हैं? पता नहीं। फिर से समझो, मैंने यहां पर बोला कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, हमने कहा पता नहीं। जब हमने ये पता नहीं यूज किया तो यहां से बन गई हमारे पास में संभावना। क्या बन गई? संभावना। और ये संभावना किस तरह की होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। संभावना किस तरह की होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक, अब ये देखें जरा, ये इधर देखो, इधर समझ लो। संभावना जो है राइट रॉन्ग पता नहीं, और ये पता नहीं का मतलब होता है पॉजिटिव भी, और पता नहीं का मतलब होता है नेगेटिव भी। जैसे आपको मेरा नाम नहीं पता, ठीक, तो किसी ने आपसे पूछा कि इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आपने क्या आंसर दिया? पता नहीं। या और प्रिसाइज अगर मैं कर दूं, तो कोई अगर आपसे बोले कि क्या इसका नाम आशीष है, तो आप क्या बोलेंगे? पता नहीं। पता नहीं जब आपने बोला, उसका सेंस क्या बना? या तो इसका नाम आशीष हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। देखो ये जो संभावना है ना, संभावना को हिंदी में यही बोलते हैं, हो सकता है या फिर होने की संभावना। ठीक, तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या इसका नाम आशीष है, आपने कहा पता नहीं, तो वहां से हमारे पास में दो संभावना निकलती है। एक कि हो सकता है इसका नाम आशीष, दूसरा ये भी हो सकता है कि इसका नाम आशीष ना हो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो यहां पर जब मैंने बोला आपसे कि सम ए आर बी, आपने कहा राइट। आप, अब मैंने आपसे पूछा कि सम बी आर ए, आपने कहा राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, आपने कहा पता नहीं। पता नहीं है का मतलब या तो संभावना है कि कुछ ए बी ना हो, या संभावना है कि कुछ ए, एक सेकंड, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए का बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है। संभावना है कि कुछ ए का बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन हो जाए, ये भी संभावना है कि कुछ ए का बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन ना हो। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जब आपसे पूछा जाए कि ए का, अच्छा चलो इसको और सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूं, ये हटा देता हूं, और सिंप्लीफाई तरीके से समझ लो इसे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ो, गोली मारो क्वेश्चन को, और सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। ये है ए और ये है बी, डन, बिल्कुल अलग अलग। ए का बी से क्या रिलेशन है? ए का बी से क्या रिलेशन है? हम बोलेंगे पता नहीं। ए का बी से क्या रिलेशन है? हमने कहा पता नहीं। अब क्या ए बी का दोस्त हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या ए बी का दुश्मन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोस्त हो सकता है क्या? पॉजिटिव रिलेशन। दुश्मन हो सकता है क्या? नेगेटिव रिलेशन। तो जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन गिवन ना हो, तब दोनों ही एलिमेंट्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संभावना हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो इससे सिंप्लीफाई तरीके से अब तो कोई नहीं समझा सकता, बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको कि मैंने यहां पर कहा या ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि क्या ए का बी से कोई पॉजिटिव रिलेशन है क्या? आपने कहा पता नहीं। मैंने कहा क्या ए का बी से कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या? आपने कहा पता नहीं। जब आपने यूज किया पता नहीं, मतलब आपने क्या पैदा कर दी? संभावना। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह संभव है कि ए का बी से पॉजिटिव रिलेशन हो जाए?
ए बी का दोस्त हो जाए? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि ए का बी से नेगेटिव रिलेशन हो जाए, तब भी ये बिल्कुल संभव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, बिना किसी डाउट के समझ में आ रही है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या बनता है। जब दो एलिमेंट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन गिवन ना हो, तब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉसिबिलिटी सही होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। सेकंड रिलेशन देखो, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो जाए तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपसे बोला सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और मैं आपसे बोलता हूं कि साहब सारा ए बी का दुश्मन हो जाए, सारे ए का बी से नेगेटिव रिलेशन हो जाए, क्या ये संभव है? क्या ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ए तो हमेशा हमेशा बी का पार्ट रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सच नहीं हो सकती। उसी तरीके से व्हेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जैसे मैंने बोल दिया साहब ये देखो कोई भी ए बी नहीं है, ए और बी की आपस में दुश्मनी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि साहब कुछ ए बी हो जाए, क्या ऐसी संभावना है? क्या ऐसी संभावना भी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? अगर आपका स्टेटमेंट है, देखो एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, सम ए आर बी, और ये बना दिया मैंने इसका वेन डायग्राम। अगर मैं आपसे पूछता हूं, सम ए आर बी मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, सम ए आर बी मेरा स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछता हूं कि सम ए आर बी, ये तो सही है, कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना साहब। देखो अगर कंक्लूजन के अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाता है, अगर कंक्लूजन के अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाता है और अपने साथ में जोड़ लेता है पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी के साथ पूछ लिया जाता है तो वो कंक्लूजन गलत होगा। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाता है तो वो कंक्लूजन गलत होगा, ध्यान रख लेना। दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्वियस कंक्लूजन पूछ लिया जाए पॉसिबिलिटी के साथ, देखो रिपीटेड स्टेटमेंट पूछा जाएगा पॉसिबिलिटी के साथ, गलत होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्वियस कंक्लूजन भी पूछ लिया जाए, जो कि आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है कि हाँ इसके बिना तो वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता, और फिर भी आपसे वो कंक्लूजन में पूछ लेता है ऑब्वियस चीज पॉसिबिलिटी के साथ में, तो वो चीज भी गलत होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, अब ये देखो पता नहीं है का क्या मैटर है। पता नहीं है जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पता नहीं है जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास में दो ही चीजें होती है, या तो होता है राइट या होता है रॉन्ग। ठीक, जो चीज राइट हो गई वो तो डेफिनेटली राइट ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज रॉन्ग हो गई वो भी डेफिनेटली रॉन्ग ही है, वो राइट नहीं हो सकती। लेकिन ये जो पता नहीं वाला सेक्शन है, ये पता नहीं है वाला सेक्शन इस रॉन्ग के साथ ही आता है। अब ये दोनों साथ में आते हैं, इसका मतलब क्या? या तो जो गिवन कंक्लूजन है उसका आंसर है रॉन्ग, जो कि कभी राइट नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका आंसर पता नहीं है वाले सेक्शन में चला जाता है, पता नहीं है वाले सेक्शन में या तो चीज सही हो सकती है या चीज गलत हो सकती है। बात समझना,
एग्जाम में पता नहीं है जैसी कोई चीज नहीं आएगी, या तो आएगा डेफिनेटली राइट या आएगा डेफिनेटली रॉन्ग। लेकिन ये जो रॉन्ग है ना, ये सिर्फ रॉन्ग अकेला नहीं है, रॉन्ग के साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है पता नहीं है का। तो जो चीजों के बारे में हमारे पास में, जिस भी चीज के बारे में हमारे पास में कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इस पता नहीं है वाले सेक्शन में जाएंगे। लगाएंगे तो हम क्रॉस, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इस क्रॉस के पीछे डेफिनेट क्रॉस नहीं है, पता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जब हम क्रॉस लगाएंगे तो इस क्रॉस के पीछे या तो कंफर्म होगा क्रॉस, या फिर होगा आई डोंट नो। तो जब आई डोंट नो वाला मैटर है तब पॉसिबिलिटी निकल जाएगी, जब कंफर्म रॉन्ग वाला मैटर है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं निकलेगी। जैसा मैंने अभी यहां पर आपसे बोला कि सारा सारा ए बी का दुश्मन हो जाए, सारा सारा ए बी का दुश्मन हो जाए, डेफिनेटली रॉन्ग है। सारा ए बी का दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ए तो बी का हिस्सा रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ हिस्सा बी का दुश्मन हो जाए, पता नहीं, ये हमें पता नहीं है कि कुछ हिस्सा बी का दुश्मन है कि नहीं है, हमें पता नहीं है। जो चीज हमें पता नहीं है, लगेगा तो उसके लिए भी क्रॉस, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमने ये क्रॉस क्यों लगाया है, ताकि जब हमसे पॉसिबिलिटी पूछ ली जाएगी तब हम आंसर आराम से दे पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में आ रहा है, बिना किसी डाउट के समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अगर आपको बिना किसी डाउट के ये कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी समझ में आ गई है, और उससे भी पहले अगर आपको जो स्टेटमेंट बताए गए थे वो समझ में आ गए, और उससे भी पहले अगर आपको जो वेन डायग्राम बनाना सिखाया था वो समझ में आ गया, तो आपके पास स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आपको इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक, और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि क्या आंसर आ रहे हैं आपके। देखिए, अगर आपको लगता है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आया, मजा आया, तो आपको इतनी सी मेहनत तो मेरे लिए करनी पड़ेगी। आपको आपके आंसर्स जो है वो नीचे कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट सेशन जो आएगा हमारा, उस नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इन दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक सेकंड, हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ ईदर और। थर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ, हमने जो ये 4 टाइप के क्वेश्चन अभी यहां पर लिखे थे, वो चारों ही टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सिलोजिज्म के आगे आने वाले जो भी पार्ट्स हैं वो मिस मत करना। टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये सारे सेक्शंस देख लिए तो होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन पे एकदम जोरदार तरीके से बजा देना ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन आ जाए कि हाँ घंटी बजी है। और जो सेशन आपको अच्छा लगा है अगर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में और कुछ नए लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि अभी हमारे पास में एडवांस करना बाकी है, हमें सिलोजिज्म का एडवांस पार्ट करना बाकी है। उसके साथ में अभी हमें कंडीशन ऑफ ईदर और भी करना बाकी है। तो ये दोनों ही चीजें करेंगे हम। तो बस जुड़े हुए रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिया तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।